ओके, थैंक यू सो मच। बैठ जाइए आप सभी प्लीज़। आप सभी अच्छे हो? सभी ने टी कॉफ़ी कर लिया? मैं तुम्हें नहीं बना सकता हूँ, बारिश सीनियर तुम्हें नहीं बना सकते हैं, अजय सीनियर हमें नहीं बना सकते हैं। बना कौन सकता है? हम खुद अपने आप को बना सकते हैं जैसा हम बनना चाहते हैं। अंडरस्टैंड? हमें जब सपोज आप लोगों ने 21 से इस बिजनेस को स्टार्टअप किया तो आपको पता था कि एपीएम कैसे बनना है। आपने डे बाई डे क्या किया? मेहनत किया, एफर्ट्स लगाए। क्या आप घर से सीख के आए थे क्या? आपने कहाँ आके सीखा? ऑफिस में आके सीखा। कंटिन्यूस आपने मेहनत किया तो देन आज आप क्या बन गए? एपीएम बन गए। अब एपीएम पे करना क्या है कि आपको अब मेहनत डबल करनी है। क्यों लोग बनेंगे बीडीएम और क्यों लोग बनते ही नहीं एपीएम से बीडीएम, हम ये डिफरेंस आज मैं आपको क्लियर करता हूँ। अंडरस्टैंड? क्यों लोग एपीएम से बीडीएम बनते हैं और क्यों लोग बनते नहीं हैं। क्लियर हो गया? अब मैं आपसे एक चीज जानना चाहता हूं आप सभी से कि मैक्सिमम सभी सीनियर्स क्लास देते हैं? कोई ऐसा हो जो क्लास ना देता हो? कोई ऐसा हो जो क्लास ना देता हो? सभी देते हैं? अच्छी बात है, सभी देते हैं। अच्छा, किसी को डर तो नहीं लगता? कोई ऐसा हो उसको डर लगता हो क्लास देने में? अच्छा, किसी को ऐसा लगता है कि सीनियर वो बहुत अच्छी क्लास देता है, या किसी को ऐसा लगता है कि सीनियर मैं थोड़ी सी मेरी क्लास का इतना रिजल्ट नहीं मिलता? ऐसा कोई जिसको लगता हो कि सीनियर मेरी क्लास का इतना इम्पैक्ट नहीं होता? कोई नहीं है ना? अगर है तो बताओ। अच्छी बात है, नहीं है तो सेम हम बढ़िया कैसे कर सकते हैं, हम बिजनेस को बढ़ा कैसे सकते हैं, अब हम एपीएम से बीडीएम बन कैसे सकते हैं? ऑल डिपेंड ऑन योर एटीट्यूड। जैसा आपका एटीट्यूड होगा वैसा ही आप बनोगे। क्या बोला मैंने? सब कुछ आपके एटीट्यूड के ऊपर ही डिपेंड करता है लाइफ में। सब कुछ एटीट्यूड ही है आपका। मैंने बोला ना, मैं नहीं बना सकता हूं आपको, आप बनोगे अपने एटीट्यूड की वजह से बनोगे। जो इंसान फेल होता है वो भी अपने एटीट्यूड की वजह से होता है, जो पास होता है वो भी अपने एटीट्यूड की वजह से होता है कि मुझे पास काम करना है, वो कर लेता है। एग्जाम्पल फॉर, जिस जिस दिन तुम्हारे अंदर एटीट्यूड आ गया कि मुझे गाड़ी सीखना है, क्या सीख जाओगे या नहीं सीख जाओगे? जिस दिन एटीट्यूड ये है कि मैं नहीं सीख सकता हूं, उस दिन क्या होगा? नहीं सीख पाओगे। सिंपल सी बात है। तो इसलिए मैं एक लाइन बोल रहा हूं कि ऑल डिपेंड ऑन योर एटीट्यूड। आप बनना क्या चाहते हो, आप करना क्या चाहते हो। हम सभी ने, बारी सीनियर ने, आपने, काबुल सीनियर ने, अजय सीनियर, आई थिंक युवराज सीनियर, सभी की स्पोर्ट से आज हमने हाईएस्ट बिजनेस को क्या किया? टच किया जी। हमारे लिए काफ़ी नहीं है। मैंने आते जब हमने स्टार्ट किया था तो मैं एक लाइन बोलता था, आज मैं फिर से तुम्हें रिपीट करवा रहा हूँ कि एक टाइम आएगा, पहले तो हमारे एक महीने में एक एपीएम बनता था, अब 2-4 बनते होंगे। यस या नो? मैं एक लाइन और भी बोलता था, एक बीडीएम बनने में टाइम लगता है, एक ऐसा टाइम भी आएगा बीडीएम बन, एक बंदा फिर एक महीने में एक बीडीएम नहीं बनेगा, एक महीने में 4-4 बीडीएम भी बनेंगे। अंडरस्टैंड? एक बना, एक अभी रेडी है। वो टाइम दूर नहीं है जिस दिन एक महीने में 4 भी बनेंगे। देखो मेरी बातें सच होती हैं या नहीं होती हैं? ये बताओ पहले मुझे। होती है ना? वो मैं अकेला, क्योंकि जिस तरह से तुम गुजर रहे हो ना, मैं गुजर चुका हूं। आज मेरी टीम में महीने में पता नहीं 4-4, 5-5, 7-7 वीडियो बनते हैं, तो मुझे पता है ना बनते हैं। तो आफ्टर लॉकडाउन हमने 0 से तो स्टार्ट किया था, 4-5 लोगों से हमने स्टार्ट किया था, तो आज देख लो करोड़ों का बिजनेस हो गया। उस दिन भी मैंने उनको यही बोला, टाइम आएगा करोड़ों का क्या होगा? कारोबार होगा, हमारा बिजनेस होगा, हमारी टीम में ऐसे बीडीएम होंगे जो महीने का लाखों कमा रहे होंगे, तो वो टाइम आ गया। सेम आज मैं आपको ये लाइन बोल रहा हूँ, तुम ही लोग होंगे जो महीने का लाखों कमा रहे हो। जहाँ बैठा हर एक इंसान महीने का लाखों कमाएगा, बट ऑल डिपेंड ऑन योर एटीट्यूड। क्या तुम कमाने के लिए रेडी हो? ऐसा नहीं होना चाहिए कि इसने मैं कमाना चाहता हूँ बट एफर्ट्स तो है ही नहीं। कमाना तो चाहता हूँ बट एटीट्यूड तो है ही नहीं कमाने का। दिस इज नॉट पॉसिबल कि आप फिर लाख कमा पाओगे। इसलिए मैंने एक लाइन बोली, अगर आप लाख कमाना चाहते हो, हमारे से भी अच्छा लाइफस्टाइल जीना चाहते हो, तो सब कुछ आपके ऊपर ही डिपेंड करता है। हम घर से सीख के नहीं आए। अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा? आपको सीखना पड़ेगा। हमें कई बार ऐसा लगता है कि सीनियर मुझे सब कुछ आता है, लगता है ना? हमें कुछ नहीं आता अभी भी। हम बहुत अभी इतने हाई लेवल पे नहीं पहुंचे हैं।
अभी हमारा फर्स्ट ऑफ ऑल काम क्या है, हम एफपीएम बन गए हैं, हम सभी का फर्स्ट ऑफ ऑल माइंड में एक ही चीज चलना चाहिए कि अब हमें बीडीएम बनना है। बीडीएम क्यों बनना है जी, आप डिसाइड करो, आप क्यों आए थे इस इंडस्ट्री में। क्यों लोग बीडीएम नहीं बन पाते, क्योंकि उनको पता ही नहीं कि मैं करने क्यों आया था। मैंने बोला ना, एफपीएम से बीडीएम लोग बनते कैसे हैं और क्यों नहीं बनते हैं। अब सिंपल सी चीज आज मैं तुम्हें बता रहा हूं, यहां पे आप लोगों एक एफपीएम रैंक पे हो, अंडरस्टैंड? क्या वर्क है हमारा, 5 प्रोडक्ट क्या करने होते हैं, हमने सेल करने होते हैं। इन 5 को हमने क्या बनाना है, 39 बनाना है, जैसे या नो? ये सभी को पता है ना? मैक्सिमम आप लोगों के किसी के 2 होंगे, हाथ खड़ा करो, कितने लोग ऐसे जिनके 2 एफपीएम बन गए हैं डाउन में? 1 2 3, जिनके 2 एफपीएम है 3। अच्छा, जिनके एक ही एफपीएम है डाउन में, वो लोग हाथ खड़ा करो। जिनके 3 है वो हाथ खड़ा करो। एक ही है, ओके, थैंक यू सो मच। तो आपका सबसे पहला स्टेप क्या है, आपको क्या करना है? अब क्या करना है, क्या करना है, क्यों बनना है? क्योंकि मुझे क्या बनना है, बीडीएम। क्यों बनना है? क्योंकि ये मेरा ड्रीम रैंक है, जिसको देख के हम लोग क्या होते हैं, ज्वाइन होते हैं। अब हमें क्या करना चाहिए, हमें सबसे पहले, अगर तुम्हारे पार्टनर्स नहीं है तो तुम्हें, अच्छा मुझे ये बताओ, कितने लोग ऐसे हैं जिनकी 5 लाइनें एक्टिव है, हाथ खड़ा करो, जिनकी 5 लाइनें एक्टिव है कोई? आपकी 5 लाइनें एक्टिव है? मेरी बात समझ में नहीं आ रही, मैं क्या बोल रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ? तो हाथ खड़ा करो, एक्टिव है ना 5? बिग क्लैपिंग, इसके लिए क्लैपिंग कीजिए कि हमारे बीच में ऐसे लोग हैं जिनकी 5 लाइनें क्या एक्टिव है। अच्छा, जिसकी 4 है वो लोग हाथ खड़ा करो। ओके, अच्छी बात है, हाथ खड़ा रखना। 4 लाइनें एक्टिव हैं, 1 2 3 4 5 6 7, मतलब आप ना पोजीशन पे पहुंच चुके हो। आप तैयारी करो बीडीएम बनने की। समझ में आ रहा है कुछ, क्या बोलिए मैंने लाइन? अब हम जहां पे तो पहुंच चुके हैं, सबसे बड़ा थैंक यू, बैठ जाओ। अब हमारे पास लाइनें, अब हमारे पास क्या वो क्वालिटी है टीम में? एक होती है क्वांटिटी, हमने आज क्वांटिटी बना दी पूरे सेंटर्स में, क्या बना दी है? बहुत ज्यादा क्वांटिटी। हमारे पास आज 150 से ज्यादा क्या है, ब्रीज हैं। क्वालिटी कितनी है जी, डिसाइड करना बहुत जरूरी है। क्वालिटी समझते हो? क्या होती है क्वालिटी? गुण, है ना? आप कितने लोग ऐसे हैं जो क्वालिटी, वाकई में उनके ड्रीम्स हैं लाइफ में कि उनको कुछ लाइफ में बड़ा करना है, और वो उसके एफर्ट्स भी लगाते हैं, और वो एजुकेशन के पीछे भागते हैं। अंडरस्टैंड? सेम, अगर हमें एफपीएम से, अब हमें अगर बीडीएम रैंक को अचीव करना है ना, तो सबसे पहले हमने अपनी 5 लाइनें क्या करनी है, एक्टिव करनी है, और डाउन में क्या बनाने हैं उनको। क्यों बनाना है एफपीएम, हम भूल चुके हैं कि हमें बीडीएम भी बनना है। जिसकी 4 लाइनें एक्टिव है यार, उसको और क्या चाहिए? कि एफपीएम बनने में कितना टाइम लगता है, सोचो, इमेजिन करो कितना टाइम लगता है। कितना टाइम मैक्सिमम से मैक्सिमम? 1 मंथ, 2 मंथ? तो हम 7 लोग ऐसे हैं जिनके 4 लाइनें क्या हैं, और हो सकता है उनमें से 1 2 का एफपीएम भी हो, तो पेंडिंग कितने बचे? 2। हम कर क्या रहे हैं? हमें तो कंटिन्यूसली क्या करना चाहिए, अब मेहनत करना चाहिए, क्योंकि हम तो बिल्कुल नजदीक हैं उस चीज के, हम तो बिल्कुल पास में खड़े हैं उस चीज के। यस या नो? यस या नो? तो हमें सोचना पड़ेगा कि व्हाई डिड जॉइन दिस कंपनी। आज हम उस रैंक के पास पहुंचे हैं जिसके लिए हमने क्या किया था, बिजनेस को ज्वाइन किया था। ओके, अब हम सेकंड टॉपिक की बात करते हैं। किसी ने टीम तो बनती है बट वो फिर से क्लैप्स हो जाती है। यस या नो? टीम तो सीनियर, वो फिर से क्या हो जाती है, रीजन क्या है? जानना चाहते हो? स्टोरी सुनाऊं एक? स्टोरियां सुनाता हूं मैं, बहुत है ना, याद भी रहती है मुझे, स्टोरियां नहीं जाती हैं? कौन कौन सी स्टोरियां याद है मेरी? एक सेकंड, कौन सी?
एक नारियल वाला, और छाते वाली भी, गधे वाली भी, हाँ शॉक्स वाली, और सिंगर का है था, अच्छा वो शॉक्स वाली होगी, और बिच्छू में क्या था, डंक मारते हैं। ठीक है, और तो आज मैं तुम्हें एक नई स्टोरी सुनाता हूँ। ओके देखो स्टोरी नहीं है, 2 ही लाइन की है स्टोरी। इसको एक बात सेम क्वेश्चन मैं इसको कनेक्ट कर रहा हूँ आपके, हमारे लोग हमें छोड़ के क्यों जाते हैं? अंडरस्टैंड? सिर्फ स्टोरी मैं सुनाऊंगा, बाद में सुनाऊंगा, पहले मैं आपको ये टॉपिक क्लियर कर देता हूँ कि हमारे लोग हमें छोड़ के क्यों जाते हैं, क्या रीजन है। तो सबसे पहली चीज मैं तुम्हें एक चीज एक एग्जांपल के थ्रू समझाना चाहता हूँ। ये एक पानी की टैंकी है, ये क्या है, इसमें बहुत ज्यादा क्या है, पानी भरा है। इसके साथ में एक लगा नल, जहां से क्या निकलता है, पानी निकलता है। यस या नो? ये टैंक नल किसके साथ कनेक्ट है, सीधा टैंकी के साथ। अब इसको हम ओपन करेंगे तो पानी क्या होगा, नल से बाहर कितना टाइम निकलेगा, जब तक टैंकी में, जब तक टैंकी में, जिस दिन बंद हो गया, सॉरी पानी खत्म हो गया। पता है ना चीज का, पता है ना। सेम सेम क्या सिखाना चाहता हूं मैं तुम्हें, ये हमारा माइंड है टैंकी। टैंकी क्या है, हमारा क्या है, माइंड है। और नल है हमारा मुंह। नल क्या है, ध्यान से सुनो, नल क्या है, और मुंह से वो निकलता है जो कहाँ होता है, क्या होता है, मुंह से तो कुछ और नहीं निकलेगा, नहीं क्या निकलेगा, जो माइंड में वो ही मुंह से सेम सेम। जिस दिन माइंड में कुछ नहीं ना होगा सिखाने के लिए लोगों को, जिस दिन लोगों को लगेगा ना इस टैंकी में पानी है नहीं, तो वो क्या होगा, क्या होगा। तो हम गलती किसकी बोलते हैं, किसकी है, सीनियर वो अच्छा नहीं था छोड़ के, बात ध्यान से सुनो भाई। पानी तब निकलेगा जब इसमें क्या होगा, पानी होगा, पानी होगा। तो नल मुंह है तुम्हारा, तुम्हारे पास वो बातें ही नहीं है जिससे तुम उसको रोक सको। बातें क्यों नहीं है, क्योंकि माइंड में एजुकेशन नहीं है। अब एजुकेशन कहां से आएगी, सीखते कहां से हो, सीखते कहां से हो, बुक्स है हमारे पास सीखने के लिए, जिससे हम क्या ले सकते हैं, एक यूट्यूब है हमारे पास सीखने के लिए, जिससे हम क्या लग सकते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि वो लड़के छोड़ के क्यों जा रहे हैं, क्योंकि हमारे पास पता ही नहीं है कि हमने उन लोगों को ग्रो कैसे करवाना है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है, इंसान एक विजनरी होता है। क्या होता है, एक विजनरी। अच्छा जहाँ पे कितने अपलाइन डाउनलाइन बैठे हैं, रत्ना सिंह तुम्हारा डाउनलाइन कौन है जहाँ बैठा, अपलाइन। चलो अपल तुम्हारा अपलाइन कौन है, पालचंद। पालचंद तुम्हारा अपलाइन कौन है, कोई होगा जहाँ, ठीक है। तुम्हारा डाउनलाइन कौन है, काजल सीनियर, ठीक है। मैं क्या इससे मैं क्या देखो, अगर काजल आपकी डायरेक्ट पार्टनर है, तुमने इनविटेशन किया था, क्यों किया था, क्या सोच के किया था, क्योंकि सीनियर सबसे पहली बात यह है, बैठ जाओ रत्ना सिंह, बैठ जाओ। मैंने बिजनेस ही स्टार्टअप किया था, मुझे पता था उसका बिजनेस में बिजनेस पार्टनर बनाने हैं, ठीक, अच्छी बात है। और आज मैं तुम्हें बताता हूँ और क्यों किया था। अभी सीनियर सीधी सी बात है, मुझे बीडीएम बनना है, तो कहीं ना कहीं अपने डाउनलाइन को एसडीएम बनाना है। ठीक है, क्यों किया था, इसलिए कि मुझे बीडीएम बनना है, अच्छी बात है। और जब तक उनको नहीं बनाऊंगा तब तक मैं नहीं बन सकता। मतलब मुद्दा अपना है, हैं? काम सारा अपना ही है ना। अच्छा और किसने, कौन बैठे हैं, अच्छा तुम्हारा क्या नाम है, रूप नारायण। रूप नारायण तुमने अपने डाउनलाइन को क्यों बुलाया, मैंने वही बीडीएम वगैरह बनना है और उनको भी बनाना है बीडीएम वगैरह, अपना ड्रीम कंप्लीट करना है। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच। समझ गए ना क्या कहना चाहता हूँ मैं। हम क्यों बुला रहे हैं
कि खुद बनना है। यस या नो? कभी नहीं बन पाओगे लाइफ में, छोड़ के जाएंगे लोग तुम्हें। बैठ जाओ। क्या बोला मैंने? जिंदगी में कभी नहीं बन पाओगे, खुद बनने के चक्कर में कभी नहीं बन पाओगे। और बताओ, इसको बोलते हैं क्वालिटी। जहाँ क्वांटिटी है हमारे पास, क्वालिटी वाली नहीं है। खुद बनना है। हम तो एटो मोड है, हम मैट्रिक सिस्टम से क्या कर रहे हैं? काम कर रहे हैं ना। डाउनलाइन बनेगा तो हमें तो उसका प्रॉफिट आएगा ही आएगा। यस या नो? पर हमारी सोच क्यों ऐसी है कि मुझे खुद बनना है? क्यों? क्योंकि हम में से बैठा कोई भी इंसान जहाँ पे विजनरी नहीं है कि वाई हम अपने डाउनलाइन को ज्वाइन क्यों करवाते। क्या बोली मैंने लाइन? कितने लोगों के डाउनलाइन छोड़ के चले गए? हाथ खड़ा करो। वी होनेस्टली, जिनके डायरेक्ट पार्टनर छोड़ के चले गए, उनको चले गए ना। क्या रीजन है? अच्छा नहीं था वो? नहीं अच्छा था, मान ले अच्छा नहीं था वो। हमारे पास उसको रोकने लायक एजुकेशन नहीं था। पता क्यों? एजुकेशन क्यों नहीं था? क्या ना, बहुत अच्छी लाइन बोली तुमने। एजुकेशन क्यों नहीं था? सीनियर हमने उस टाइम हमारा लर्निंग नहीं था, उतना क्यों नहीं था लर्निंग? मेरी बात ध्यान से सुनना। आज ऐसे ही सिखा के जाऊंगा, जिंदगी में जा रखोगे कुछ सिखा के गया हूं, आज तक नहीं सिखाई होगी। क्यों नहीं है लर्निंग? क्योंकि हमको जब मैं स्टार्टिंग में आया था तब मेरे को इतना ज़्यादा इसके बारे में पता नहीं था। पता नहीं था। क्यों पता करने की कोशिश नहीं की? क्यों? माइंड उतना आगे जाता भी नहीं। क्यों? ध्यान से सुनना आप मेरी लाइन। मैं अपने डाउनलाइन को लेके आया हूं, ध्यान से सुनना। आफ्टर लॉकडाउन, मैं पहले तो चलो छोड़ो, आफ्टर लॉकडाउन के बाद तुमने मुझे देखा ही है। पहले तुमने मेरी वर्किंग स्टाइल को देखा ही नहीं है। मेरा डाउनलाइन कौन है? काबुल सीनियर है। उधर जा जो गुरी सीनियर को देखता हूँ मैं, मेरा विशाल सीनियर है, लखविंदर सीनियर है। ये बंदे जब भी बुलाए ना मुझे, पूरे पश्चिम उत्तर दक्षिण में, मैं इनके पास पहुंचता हूँ। ध्यान से सुनना मेरी बात। क्या बोला मैंने? अगर मैं जिंदा हूं, मेरी तबीयत क्या है? ठीक है। अंडरस्टैंड? मैं पहुंचता हूं या नहीं पहुंचता हूं? क्यों पहुंचता हूं? तुमने लाइन बोली ना मेरे भाई कि एजुकेशन नहीं था। क्योंकि तेरे पास क्यों का आंसर नहीं है कि तुमने पार्टनर को बुलाया क्यों है, इसलिए तुमने एजुकेशन नहीं ली। जिस दिन हम रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे ना, हम डाउनलाइन को बुला क्यों रहे हैं, उस दिन तुम्हें नींद नहीं आएगी, तुम खुद एजुकेशन लोगे कहीं ना कहीं से। हमें पता ही नहीं है कि हम डाउनलाइन को बुलाते क्यों हैं, तो मैं एजुकेशन क्यों लूंगा? हम अपने टारगेट्स के पीछे भाग रहे हैं, तो अपने टारगेट्स के पीछे भागने से तुम कभी एजुकेशन नहीं लोगे। जिस दिन तुम्हें फिक्र होगी ना कि मुझे अपने डाउनलाइन को मैं लेके आया हूं और इसके लाइफस्टाइल को क्या करना है, और मैं इस विजन से इसको इन्विटेशन कॉल कर रही हूं कि मैंने इसके लाइफस्टाइल को बढ़ाना, और ये महीने का लाख कमाएगी, इसके बाद 4 व्हीलर गाड़ी होगी, इसके माँ बाप के ड्रीम्स क्या करवाने हैं, कंप्लीट करवाने हैं, उस वक्त मैं एजुकेशन लूंगा। उस दिन ये टैंकी कभी खत्म नहीं होगी, ये कंटिन्यूस इसको पाइपलाइन बिछा दूंगा कि इसमें पानी बचा रहे, वो सिस्टम बिल्डअप करूंगा मैं। आज क्यों नहीं है? क्योंकि मेरा विजन नहीं है। मैं क्यों बुला रहा हूं पार्टनर को? तुम्हारा डायरेक्ट पार्टनर तुम्हें छोड़ के जा रहा है, ये बहुत बड़ी गलत बात है, ये बहुत बड़ी गलत बात। सही बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ? क्यों? क्योंकि विजन हम क्लियर नहीं कर रहे हैं। थैंक यू। बैठ दो। बात का समझ में आ रही, बात नहीं आ रही? सेम आज तुम्हारा डायरेक्ट पार्टनर छोड़ के जा रहा है, तो तुम्हारे डायरेक्टर के डायरेक्टर का भी छोड़ के जा रहा हो, हाल सेम होगा नीचे। सारे का सारा बिजनेस रिलेशनशिप का है, ध्यान रख लो। जिसका व्यवहार अच्छा है ना, उसका व्यापार अच्छा होगा, जिसका व्यवहार अच्छा नहीं, उसका व्यापार कभी अच्छा नहीं होगा लाइफ में। क्या बोल दिया मैंने? जिसका व्यवहार अच्छा नहीं है, उसका व्यापार कभी जिंदगी में अच्छा नहीं हो सकता। आज तक कोई भी दुनिया बिजनेस देख लो, तुम किसी शॉप पे कटिंग करवाने जाते होंगे ना, जिस शॉप पे, या तुम लड़कियां ब्यूटी पार्लर का काम करने कुछ भी करती होंगी, मेकअप का, तो कौन सी शॉप पे जाते होंगे? जहां का उनका बोलने का तरीका और तुम्हारे अच्छी से हैंडलिंग करते होंगे। अंडरस्टैंड? कई बार तो अगर तुम्हारा पर्स भूल भी गया घर पे, तो बोलेंगे कोई बात नहीं मैडम, आप नेक्स्ट टाइम आके क्या करना, पे कर देना।
बट कोई ऐसा होगा जो बोलेगा नहीं मुझे अभी चाहिए, क्या तू नेक्स्ट टाइम जाएगा उस शॉप पे? व्यवहार का बिजनेस है। समझ आ रही बात? तो आप क्या कर रहे हो? आप भी तो बिजनेस कर रहे हो ना। तो हमारा व्यवहार कैसा होता है डाउनलाइन के साथ जब कोई प्रॉब्लम लेके आता है? कैसा होता है? कैसा होता है? क्या वो तुम्हें छोड़ के जाएगा या नहीं जाएगा? अब गुस्सा पता क्यों आता है? क्योंकि तुम्हें पता नहीं है तुमने बुलाया क्यों है। माँ बाप अपने बेटे को जन्म क्यों देते हैं? उनको पता होता है क्यों जन्म दे रहा हूं। इसलिए जब वो रोता है ना फिर भी उसको प्यार से क्या करते हैं? कि उनके पास क्यों का क्या होता है? आंसर होता है। जब तुम्हारा डाउनलाइन गलती करता है ना तो तुम पता नहीं है आपने उसको बुलाया क्यों है, इसलिए तुम उसकी कदर नहीं करते और तुम बोलते हो जाओ 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 जाओ। और जिस माँ बाप ने बेटे को जन्म दिया होता है ना उसको पता होता है मैंने दिया क्यों है। चोर निकल जाए, गुंडागर्दी करे, किसी को मर्डर करके आ जाना, फिर भी माँ बोलती है मेरा बेटे ने मर्डर नहीं किया है। यस या नो? उसको पता होता कि मेरा बेटा है। सेम तुम्हारा डाउनलाइन वो बेटे से कम नहीं होता। रीजन क्या है? हमें पता नहीं हमने बुलाया क्यों है, जिसकी वजह से वो छोड़ के चला जाता है। एग्री? एग्री कर रहे हो या नहीं कर रहे हो? ऐसा चलता रहेगा, इसको चेंज करे कुछ? कैसे चलता है? देख लो ऐसे चलते रहना फिर यार। अगर चेंज करना है तो मैं टॉपिक स्टार्ट करता हूं। चेंज करनी है, बताओ करना है तो फिर हमें पूरा माहौल बनाना पड़ेगा ऑफिस में। हर एक इंसान को अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना पड़ेगा कि उसने कंपनी को ज्वाइन क्यों किया है और उसने अपने पार्टनर को ज्वाइन क्यों करवाया है। ये सिर्फ मेरे करने और तुम्हारे करने से नहीं होगा जी, हम सभी को क्या करना पड़ेगा? इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। विजनरी कि व्हाई डिड ज्वाइन दिस कंपनी, मैं अपने डाउनलाइन को ज्वाइन क्यों करवा रहा हूं। दम है तो डाउनलाइन को बुलाओ, नहीं है तो मत बुलाओ, कोई मतलब नहीं है। कितने लोग 30 करके घर बैठ जाते हैं, रीजन क्या है? क्या उसके पास 2 नंबर का पैसा था क्या? है था तो बता दो। था क्या? नहीं था ना। तो सेम सी चीज है, वो हमारे बिहेवियर को हमें छोड़ के चला जाता है। जिस दिन मेरा बिहेवियर अच्छा नहीं ना होगा, भले मैं 1 करोड़ भी कमाऊं, तुम मेरी कभी रिस्पेक्ट नहीं करोगे। करोगे क्या? तो भले ही तुम जितने मर्जी बड़े बन जाओ, जितना मर्जी बड़ा रैंक हो, डाउनलाइन तुम्हारा तभी रिस्पेक्ट करेगा जब तुम्हारा बिहेवियर क्या होगा? अच्छा हो। डाउनलाइन कभी रैंक के पीछे रिस्पेक्ट नहीं करता, जिसका ध्यान रख लेना। क्या तुम करते हो? क्या आप करते हो? अपने प्लेन के रैंक के पीछे तुम रिस्पेक्ट कर रहे हो, वो डर डर के कर रहे हो। दिल से रिस्पेक्ट कब होती है? सॉरी, कैसे होती है? जब उसके अंदर कोई गुण लगता है तुम्हें। क्या लगता है? तुम रैंक के साथ नहीं सुन रहे हो। जो इंसान रैंक के साथ सुनता है ना, वो मैं उस इंसान को सही नहीं मानता हूं। जो इंसान किसी की रिस्पेक्ट या किसी को मेंटर पता मानता है ना, सिर्फ उसके रीजन की वजह से कि ये बंदे के पास कुछ रीजन है। अगर तुम मुझे इसलिए जानते हो ना कि मैं एक अच्छे रैंक पे हूँ, मैं अर्निंग कर रहा हूँ, तो मैं ये टीएफ चाहता ही नहीं हूँ लाइफ में। जिस दिन मेरी इनकम नहीं हुई तुम मुझे बोलना सुनना बंद कर दोगे। यस या नो? क्या ऐसा चाहता हूँ क्या मैं? नो यार, मैं वो चाहता हूँ भले आज मेरे पास कुछ भी ना हो, फिर भी तुम मेरा उतना ही रिस्पेक्ट करो जितना मेरा आज कर रहे हो। समय में आ रही बात या नहीं आ रही? सेम तुम्हारे डाउनलाइन है मेरे गुरु, वो तुम्हारे रैंक, तुम एपीएम होंगे अपने लिए उसकी नज़र में, उसकी नज़र में तुम उसके अपलाइन हो। ये चीज़ का हमेशा ध्यान रखना, ये बात तुम्हें कुछ सिखाएगा नहीं लाइन में। तुम अपने डाउनलाइन की नज़र में क्या हो? चाहे तुम बीएचपी बन जाना, एनबीएचपी बन जाना। और बताओ, जिस दिन मेरा डाउनलाइन हो कि नज़रों में मैं बीएच बन के घूमूंगा ना, तो वो मुझे 2 दिन के बाद भूलना क्या कर देंगे? स्टार्ट कर देंगे। इंसान जुड़ता है इंसान के करैक्टर के साथ, इंसान रैंक के साथ नहीं जुड़ता है। चीज़ का ध्यान रख लेना। क्या बोला मैंने? कभी नहीं। इंसान कभी किसी के अचीवमेंट के साथ नहीं जुड़ता है। इंसान हमेशा इंसान के करैक्टर के साथ ही जुड़ता है। और अगर तुम्हारे अंदर ये फीलिंग्स है ना कि आई एम द एपीएम, लोग मुझे सुनते ही नहीं है, तुम बीडीएम भी बन जाना फिर भी नहीं सुनेंगे। सुनने वाले ना एक 21 को भी सुन लेते हैं।
सही बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ बताओ? तो आज के बाद ये फीलिंग्स लेना क्या करो कि आई एम द सीनियर्स, कुछ नहीं होगा, सीनियर ही रहोगे, सीनियर ही रहना, बस कल्ले रहना। फिर मैं शायद सुनाता हूँ, कल्ले ही मतलब सिंगल ही रहना, फिर कोई नहीं मिलना, सिंगल ही रहना फिर, अगर सीनियर की फीलिंग लेके घूमोगे। ये जब सारा का सारा बिजनेस से रिलेशन बिल्ड अप का है, तो जो रिलेशन बिल्ड अप का बिजनेस है। और बीडीएम बनना चाहते हो ना? चाहते हो? अब सिर्फ ये नहीं कि तुमने डायरेक्ट के साथ रिलेशन अच्छा बना लिया, नो। और भाई जितनी भी तुम्हारी टीम है ना, ये सारा तुम्हारा क्या करे, टी अप करे, और दिल से टी अप करे। फिर देखना, तो भले तुम्हारे पास 15 की टीम है, ये 15 की तुम्हें 2-3 महीने में वीडियो बना देगी। अब ये नहीं कि 15 में से एक टी अप कर रहा है, 14 टी डाउन कर रहे हैं, और तुम्हें लग रहा है मैं सीनियर हूँ, एक तो मेरा टी अप कर रहा है। कुछ नहीं होने वाला। समय में आगे बात या नहीं आ रही? अगर तुम्हारी 15 की टीम है, तुम क्या सोच रहे हो, 2 लोगों ने तुम्हारा क्या कर दिया? मैं ठीक हूँ इसलिए मेरे 2 लोग मेरा क्या कर रहे हैं? 13 लोग खराब है इसलिए मेरा क्या कर रहे हैं? ये गलत फहमी में मत रहना कभी भी। इस गलत फहमी में कभी भी मत रहना। तो मैं चाहता हूं कि तुम्हारी टीम में टी अप होना बहुत जरूरी है। लोग तुम्हारा रिस्पेक्ट करें, तुम्हारी टीम तुम्हारा रिस्पेक्ट करे। वो सारे का सारा खेल करेक्टर का है। आप अपनी टीम के लिए करके आ रहे हो, ये नहीं कि 2 लोगों को बिठाया और बस हो गया। भाई पूरी की पूरी टीम के साथ बैठा करो, जब भी बैठना। मैं नहीं कहता हूँ डेली बैठो, पूरी की पूरी टीम की अपडेट लिया करो अपने डायरेक्ट पार्टनर से। पूरी की पूरी टीम का पूरा डाटा कलेक्ट किया करो कि कौन सा बंदा कौन से रैंक पे है, इसके नीचे क्या डायग्राम है, इसका कौन सा पार्टनर ट्रेनिंग करना है, किसके कितने लोगों को कितनी रिएक्शनें पड़ गई हैं। ये सब कुछ क्या करना पड़ेगा आप लोगों को? ये डेटाबेस कलेक्ट करना पड़ेगा अपनी टीम का। भले तुम्हारे पास 4 की टीम है, 5 की है, 10 की है, 15 की है, भाई बहुत होती है 4-5 की टीम भी। बहुत मैं मानता हूँ इस टीम को जिसके पास 4-5 लोग होते हैं। अगर तुम उनके विजन के साथ जुड़ते हो, तुम ये मत, तुम डाउनलाइन के साथ ऐसे मत जुड़ो कभी भी लाइव में कि मैं इसको वीडियो बना रहा हूँ, हाँ मैं तुम्हें, नो, उससे मत जुड़ो। इंसान की प्रॉब्लमों के साथ जुड़ो, वो क्यों आया, वो चाहता क्या है, उसकी ड्रीम्स के साथ जुड़ो, उसके रीजन, उसके फैमिली के साथ जुड़ो, उसकी फैमिलीज में क्या प्रॉब्लम्स हैं उसके साथ जुड़ो, और उसको भरोसा दिलाओ कि हम दोनों मिलकर इस प्लेटफॉर्म से क्या करेंगे, अपनी प्रॉब्लम्स को क्या करेंगे, दूर करेंगे। इंसान के साथ मत जुड़ो, इंसान की प्रॉब्लम के साथ जुड़ो। जिस दिन उसको लगेगा ना कि जी मेरी प्रॉब्लम के साथ जुड़ा है, जी मेरी प्रॉब्लम का क्या देता है, सोल्यूशन देता है, कभी जिंदगी में छोड़ के नहीं जाएगा तुम्हें वो। और बताओ, कभी भी नहीं जाएगा। यस या नो? यस या नो? सही बोल रहा हूं ना? आज के बाद किससे जुड़ना है? हाँ, प्रॉब्लम लेके आ रही तो मुंह फेड़ा नहीं, अरे मैं आ गई प्रॉब्लम में, हो गया बिजनेस। हाँ, यस या नो? कहां से फिर इंसानियत है हमारे अंदर? अच्छे इंसान बनो। मैं काबुल से एक बात कर रहा था डिस्कशन सुबह कि हम मैक्सिमम टाइम ये देखते हैं कि भगवान ने हमें ना गरीब लिख दिया पैदा, क्या कर लिख दिया? दुख लिख दिए जब मैं पैदा हुआ था। क्या लिख दिए? कौन कौन एग्री करता है? कौन कौन एग्री करता है चीज को कि भगवान ने दुख लिख दिए मेरी किस्मत में, अब मेरी किस्मत में क्या आएंगे? कौन कौन एग्री करता है चीज को? चल ठीक है, एक चीज और बताता हूँ, चल मैं, भगवान ने मेरी किस्मत में ना सुख लिख दिए, मुझे अब क्या आएंगे? कौन एग्री करता है? हैं? करते हो, मुझे पता, तुम हाथ खड़ा नहीं करोगे। हैं? अच्छा, किस किस को लगता है कि मौत लिखी है इसी दिन मर जाना है? भगवान ने लिखी है जब मेरा लास्ट दिन होगा इतनी तारीख को, वो डेट तो किसी को पता नहीं। नहीं मतलब तुम्हारी नजर में ऐसा है भगवान ने जिस दिन लिखी है उसी दिन मरना है। हाँ, उसी दिन। कौन कौन एग्री करता है बताओ? यही तो मैं कहना चाहता हूँ, नहीं है ऐसा कुछ, नहीं है ये पॉसिबल। मैं साबित कर दूंगा तुम्हें एग्जाम्पल के तौर पे। अभी ये मैं एग्री नहीं करता। मैं कहता हूँ एक स्टोरी है, एक बंदे ने ना, भगवान ने उसको ना, एक रियल स्टोरी है, ये बहुत पुरानी है, उसकी उम्र सिर्फ 5 साल लिखी थी। क्या लिखी थी?
भगवान ने, और उसको बताया गया था 5 साल के बाद क्या होगा। बहुत लंबी स्टोरी में 1 मिनट में खत्म कर, पर उस बंदे ने इतने कर्म अच्छे भक्ति की भगवान की, जिसकी वजह से भगवान ने अक्सर उसको बोला मेरी उम्र के 5 साल तेरे को लग गए। अब उसके कर्म और उसकी भक्ति से भगवान क्या प्रसन्न हुए, उसको पता था मैंने 5 साल के बाद क्या हो जाना। उस भक्त का नाम याद नहीं है मुझे, मैं तुम्हें एक लाइन बोल रहा हूँ कि भगवान ने बोला कि तेरी उम्र कितनी है, 5 साल, और उसने क्या किया, अच्छे कर्म, अच्छी मेहनत, अच्छी सोच, भक्ति, भगवान ने बोला मेरी उम्र के 5 साल तेरे को लग जाएंगे। सोचो, भगवान की तो उम्र ही बहुत है, वो बंदा मरा नहीं था। इस स्टोरी से तुम इसको समझ। अब मैं एक और स्टोरी से तुम्हें समझाना चाहता हूँ, अंडरस्टैंड। अब सपोज करो रत्ना की किस्मत में भगवान ने लिखे हैं सुख। क्या लिखे हैं, सुख। अगर मौत लिखी है तो फिर ये भी तो लिख के आते होंगे, या ये नहीं लिख के आते होंगे। एग्री करते हो? अगर मौत के लिए कितने लोगों ने हाथ खड़ा किया था, हाथ खड़ा करो। सभी ने किया था ना। सुनो, हाथ खड़े रखो। अब ये भी हाथ खड़ा करो कि हाँ सीनियर, सुख भी लिख के आते हैं साथ में। जी क्यों नहीं? नहीं सुख लिख के नहीं, वो तो सुख लाना पड़ता है। क्यों? वो अपने काम से। क्यों? तो मौत क्यों नहीं? बताना, मौत क्यों नहीं चेंज हो सकती अपने काम से? इस चीज का भी आंसर चाहिए मुझे। क्या बोली? हाँ, है ना? क्या भगवान ने लिखा था सुसाइड करना? नहीं। वो चीज का आंसर चाहिए ना, वो चीज का आंसर चाहिए ना मुझे। मैं इस बात का आंसर नहीं देना चाहता हूँ, मैं ये आंसर लेना चाहता हूँ। मैं ये, वो तो अपने कर्म से होता है ना। सपोज करो रत्ना की किस्मत में क्या लिखे हैं, सुख। हम इमेजिन करते हैं जिस दिन मैं पैदा हुआ था उसी दिन भगवान ने मेरी क्या लिख दी, मौत। हम ये भी तो इमेजिन करते हैं ना कि उसी दिन भगवान ने सुख भी लिखे होंगे, फिर दुख भी लिखे होंगे। कौन एग्री करता कि वो मिलेंगे मिलेंगे मुझे सुख है? फिर एक जगह पे तो टिको ना, मैं टिक गया अपने काम पे। मौत पे भी मत टिको ना फिर कि खुदा ने लिख दिया है कि मौत इसी दिन मिलनी है। वो तो किसी को पता ही नहीं है। मतलब हम तो इमेजिन करते हैं ना, हम कई बार वर्ड नहीं बोलते ऐसा। नहीं, इमेजिन ऐसा भी करते हैं 100 साल में। मैं इमेजिन करता अपने आप को 100 साल जिंदा रहना। मैंने अभी एक लाइन बोली ना, सुनो, आपने अभी तो एक आंसर दिया सभी ने। किसी ने हमें पता भगवान ने जब लिखा उसी दिन हम मरेंगे, बोला है ना सभी ने। दिस इज नॉट पॉसिबल। लोग सुसाइड भी करते हैं। क्यों? उसके माइंड में चलता रहता है, माइंड उसके मतलब। और जितने साल भगवान ने लिखी होती है ना, उसकी आत्मा भटकती रहती है, चीज का ध्यान रखना। पर मर वो पहले जाता है। आज से भटकता है, आज भी वो। सुन लो मेरी बात, सुन लो, मर वो पहले जाता है। उसका जो धन पानी था वो भी नहीं उसको मिलता। यस। ऐसा मत सोचना कि बंदा पहले उसी दिन मरेगा जिस दिन भगवान ने सोचा है। इंसान अपने कर्मों से करता है। एग्जाम्पल 4, रत्ना की किस्मत में सुख लिखे हैं। अगर रत्ना अच्छे कर्म नहीं करेगी तो वो सुख क्या हो जाएंगे? दुख में बदल जाएगा। जैसे या नो? जैसे या नो? रत्ना किसी को मर्डर करना स्टार्ट कर देगी। क्या कर देगी? किसी को घर में चोरी करना क्या कर देगी? तो रत्ना की किस्मत में सुख थे, वो कहाँ कन्वर्ट होने अब? दुख में। यस या नो? अब एग्री करते हो? जन इसको भी मैं गलत सपोज कर, चल छोड़ो, सुख दुख की बात नहीं करते। रत्ना की टीम बन गई 100 की। क्या बन गई? कितनी बन गई? 100 की टीम बन गई रत्ना की। अब रत्ना के अंदर आ गया एटीट्यूड, ईगो, सॉरी एटीट्यूड नहीं, ईगो आ गई। हैं, मेरे पास 100 की टीम है, 10 चले भी जाएंगे तो क्या होगा? 10 वो 10 से ना फिर 0 हो जाना। सही बात। किसकी कर्मों की वजह से? अपने कर्मों में। किसकी कर्मों की वजह से? एग्री करते हो? अब बताओ, यहीं पे अगर रत्ना की किस्मत में दुख लिखे हैं, क्या लिखे हैं? दुख लिखे हैं। अगर रत्ना अच्छे काम करती है, रत्ना लोगों की हेल्प करती है, रत्ना सब कुछ अच्छा करती है, तो क्या ये दुख सुख में कन्वर्ट नहीं होंगे? हो जाएंगे। एग्री करते हो? करते हो या नहीं करते हो? दिस इज ए फैक्ट। ऑल डिपेंड ऑन योर एटीट्यूड, ऑल डिपेंड ऑन योर कर्मा। जैसे तुम्हारे कर्म है, भगवान की किसी के साथ दुश्मनी नहीं है। हम इस चीज़ को कभी ना मानने कि सीनियर मेरे घर में गरीबी है तो मैं गरीब ही रहूँगा। तुम अपने कर्मों से ना गरीबी को दूर कर सकते हो। अगर तुम अमीर पैदा हो गए, तुम अपने कर्मों से अमीरी से कहाँ जाओगे? 0 पे आ जाओगे। आते हैं लोग, आते हैं लोग, तुमने देखे होंगे। ये मैं कोई हवा में बात नहीं कर रहा हूँ, ये मैं प्रैक्टिकली बात कर रहा हूँ। मेरी बात पे बिलीव मत करो जी, आप खुद के माहौल को देखो, ऐसा होता है, ऐसा नहीं होता है।
सिर्फ इंसान अपने कर्मों से क्या होता है, बर्बाद होता है। सुखी भी अपने, अगर तुम्हारी मौत है, भगवान ने, मैं मानता हूँ लिखी है, बट अपने कर्मों से इंसान सुसाइड पहले कर लेता। जी मत सोचो हमेशा लाइफ में कि भगवान ने जो लिख दिया वही होना है। भगवान कहता है कि मैंने तुम्हें क्या दिया है, खोपड़ी दी है मैंने। अरे मैंने सब कुछ करना होता ना तो फिर मैं जी नहीं देता तुम्हें। सही बात। अंडरस्टैंड? क्लियर होगी बात? सेटिस्फाई हुए हो बात से? तो टॉपिक क्या चलाया था हमने? टीम का। टीम का टॉपिक चलाया था। वापस टीम के ऊपर आता हूँ। अगर आप अपने 4-5 की टीम के साथ एक अच्छे कर्म करोगे, अच्छा बिहेवियर रखोगे, तो वो 4-5 की टीम कभी भी आपको छोड़ के नहीं जाएगी, कभी भी नहीं जाएगी। तो जो मैंने आपके साथ जो मैंने इतना टाइम स्पेंड किया, जो मैंने देखा है ना, जो मैंने ऑब्जर्व किया है, हमारी टीम के साथ ना रिलेशन इतने अच्छे हैं नहीं। एग्री? एग्री करते हो मेरी बात को? नहीं है इतने अच्छे रिलेशन। अगर आपके अपनी टीम के साथ रिलेशन अच्छे नहीं है तो बिजनेस कैसे ग्रो होगा? अब रिलेशन अच्छे पता क्यों नहीं है, जाना चाहते हो? क्योंकि हमें पता नहीं हमने बुलाया क्यों है। हमें बस इतना पता है कि मुझे बनना है। सपोज करो ये क्या नाम है, क्या नाम है, रितु। रितु मेरी डाउनलाइन है। रितु को मैंने क्या किया, इनवाइट किया बिजनेस में। है ही नहीं, ठीक है, जा मैं हो रितु बुला लूंगा एक और। क्या करूंगा? क्या करूंगा? एक और रितु बुला लूंगा। अच्छी नहीं है सीनियर बेदी, एक और रितु आई, ये भी अच्छी नहीं है, दूसरी बुलाऊंगा, तीसरी। यही चल रहा है। अच्छा नहीं मिलेगा कोई, खुद अच्छे बन जाओ, सारे अच्छे दिखेंगे। ये चीज का ध्यान रख लेना। खुद अच्छे बनोगे तो सब अच्छे दिखेंगे। अच्छे की तलाश में निकलोगे तो दुनिया में कोई अच्छा नहीं मिलेगा। डोंट अंडर एस्टिमेट। सबसे अंदर झांकना है तो अपने अंदर झांको कि क्या मैं अच्छा हूं। वहां से आंसर मिल जाएगा तुम्हें कि सब अच्छे हैं, मैं ही गलत हूं। नहीं तो इतने लोग छोड़ के कभी नहीं जाते। कोई ऐसा हो जिसका एक भी पार्टनर छोड़ के ना गया हो डायरेक्ट, हाथ खड़ा करो। अच्छी बात है। देखो देखो, है ना, हाथ खड़ा रखो। देखो हमारे पास हर एक टाइप का सीनियर्स